अयप्पा नगर में की जा रही है मैदान में प्लॉटिंग, पुलिस प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल। कोरिया में नल जल योजना का ग्रामीणों ने को नहीं मिल रहा है लाभ, घाघरा ग्राम वासियों का अधिकारी नहीं ले रहे हैं सुध। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। जांजगीर चांपा से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। नाबालिग बेटे ने की पिता की हत्या। जांजगीर चांपा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। नाबालिग बेटे ने की पिता की हत्या। प्रताड़ना से परेशान बेटे ने पत्थर से हत्या कर दी है। घटना के दौरान शराब के नशे में पिता कर रहा था मारपीट। मूलमुला थाना क्षेत्र के करुमऊ गांव की ये घटना बता रहे हैं आपको, जहां पर नाबालिग बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। प्रताड़ना से परेशान बेटे ने पत्थर से हत्या करी है। घटना के दौरान शराब के नशे में पिता बेटे की साथ मारपीट कर रहा था। नाबालिग बेटे ने की पिता की हत्या। घटना के दौरान शराब के नशे में पिता कर रहा था मारपीट। मूलमुला थाना क्षेत्र के करुमऊ की यह घटना। लव जिहाद को लेकर के छत्तीसगढ़ में गरमाई राजनीति। सीएम बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, लव जिहाद एक ऐसा मामला है जिसमें लड़कियों के अधिकारों को हमें सुरक्षित करने की आवश्यकता है। लड़कियों को बहला फुसला कर उनको लोभ लालच देकर उनसे शादी की कर ली जाती है, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। ये लड़कियों के अधिकारों को सुरक्षित करने का मामला है। लड़कियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बहुत से राज्य इस पर विचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को भी लड़कियों की सुरक्षा और अधिकारों को ध्यान में रहते हुए उनको लोभ लालच विचार करना चाहिए। है, फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, बाद में उनको छोड़। भाजपा के नेताओं से मैं पूछना चाहूँगा कि जो भाजपा के नेता है उसके परिवार के लोगों ने अन्य धर्म के लोगों के साथ जो विवाह किए हैं वो लव जिहाद के दायरे में आता है कि नहीं आता है? देखिए, लव जिहाद एक ऐसा मामला है कि जिसमें लड़कियों के अधिकारों को हमको सुरक्षित करने की आवश्यकता है। लड़कियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम अपने निवास कार्यालय में बिलासपुर में 6 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने बिलासपुर में इस बहुप्रतीक्षित भवन के लोकार्पण पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब बेहतर और व्यवस्थित कार्यालय के मिलने से राजस्व मंडल के कार्यों में और तेजी आएगी। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू और बिलासपुर से राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंडल के अध्यक्ष सीके खेतान, महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा तथा क्षेत्रीय विधायकगण शामिल हुए। रायपुर में पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। अच्छी बात है, ये सरकार खाली दर्जा देती है, कानून बनाती है, सुविधाओं की घोषणा करती है, परंतु वास्तव में किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता है। जो यहाँ के मत्स्य पालकों को अभी राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी मिला है, परंतु मत्स्य पालकों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, सरकार की योजनाओं का जो फ़ायदा मिलना चाहिए, वो फ़ायदा अभी तक मत्स्य पालकों को नहीं मिल रहा है। तो खाली घोषणा करने से कुछ नहीं होगा। हमारे छोटे छोटे मछुआरे हैं जिनका जीवन इससे चलता है। बहुत सारे 2 साल से
जो मछुआ समितियां हैं उनको जो तालाब मिलने चाहिए, जो मछुआरे हैं उनको जो तालाब मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहा है। तो खाली बोलने से कुछ नहीं होगा, उनके लिए कुछ करना चाहिए, जो ये सरकार ने पिछले 2 साल में कुछ भी नहीं। जांजगीर में नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम सलखन में चाइल्ड लाइन की टीम द्वारा महिला एवं बाल विकास एवं शिवरी नारायण थाना स्टाफ के सहयोग से बाल विवाह रुकवाया गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों को जानकारी मिली कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है। इस पर उन्होंने परिजनों को समझाइश देते हुए बालिग होने के बाद शादी करने की बात कही। वहीं चाइल्ड लाइन 1098 को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सूचना मिली कि नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम सलखन में एक नाबालिग की शादी हो रही है। सूचना मिलते ही चाइल्ड लाइन जांजगीर की टीम विवाह स्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। इस दौरान पता चला कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है, जो कि बाल विवाह की श्रेणी में आता है। इस पर उन्होंने वर पक्ष एवं वधु पक्ष को समझाते हुए बताया कि विवाह के लिए लड़के की उम्र 21, लड़की की उम्र 18 होनी चाहिए। इस पर दोनों पक्ष राजी हो गए और शादी को रुकवा दिया गया। खबर कोरिया से, जहां पर सरकार के मंशाओं पर पानी फेरते हुए कुछ तत्व बीहड़ जंगलों में भी अपने परिवार के साथ घरनुमा झोपड़ी बनाकर आराम से रहते हैं। मामला कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ वन मंडल के केल्हारी वन परिक्षेत्र अंतर्गत कैलाशपुर जंगल का है, जहां पर 11 परिवार बीते 3 से 4 माह से अतिक्रमण करके निवास कर रहे हैं, जिस पर अवैध अतिक्रमण पर फिर से वन विभाग ने राजस्व अमला व पुलिस अमला से मिलकर वन अतिक्रमण हटाओ का संयुक्त ऑपरेशन चलाया, जहां वन मंडल अधिकारी, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी सहित तीनों विभाग के अमला पहुंचकर कार्रवाई की, जिसमें मौके पर मौजूद एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। आज यहाँ हम लोग RF 944 कंपार्टमेंट जो कि केल्हारी बीट में है, केल्हारी सर्किल और केल्हारी परिक्षेत्र है, यहाँ अतिक्रमण का शिकायत है। अगस्त से यहाँ 11 अतिक्रामक अतिक्रमण मैंने किए थे, जिसमें से 6 लोगों को 16 अगस्त 2020 को ही कोर्ट चालान कर दिया गया। इसके बाद में लोग भाग गए थे। फिर पता चला कि 3 लोग पुनः मैंने यहाँ झोपड़ी बनाए हैं। तो तहसीलदार साहब को रेवेन्यू विभाग से और थानेदार केल्हारी और वन विभाग की स्टाफ, पुलिस स्टाफ, महिला पुलिस, ये सबको लेके आज बेदखली का कार्रवाई यहाँ करने हम लोग आए हैं। और जिसमें 3 झोपड़ी है, जिसमें एक मोहन पिता तुसु, एक उजित सोबरन और राफेल सोबरन, ये 3 लोगों का झोपड़ी को आज बेदखल किए। इससे पहले इन लोगों को DFO साहब से बेदखली का सेक्शन 80 का नोटिस भी जारी किया गया है और विधिवत इसको कार्रवाई आज हम लोग कर रहे हैं। भूमि माफियाओं का मनोबल कम होने का नाम नहीं ले रहा। इन माफियाओं ने दुर्ग भिलाई शहर से लगे खेतों को तो प्लॉटिंग की भेंट चढ़ाई दिया। अब निगम क्षेत्र के खेल के मैदानों को भी प्लॉटिंग करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला भिलाई के अयप्पा नगर से सामने आया, जहां पर माफियाओं के द्वारा जबरदस्ती खेल मैदान को प्लॉटिंग करने का प्रयास किया जाता है। वहीं आपत्ति करने वालों को देख लेने की धमकी देते हैं, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंह ने पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठाए। हमारे यहाँ पर 18 तारीख को दोपहर में कुछ भू माफिया तत्व आकर गार्डन की ज़मीन पर खुदाई करने की कोशिश कर रहे थे। 3 गाड़ियों में आए थे और वो
जब इनसे पूछा गया तो बोले भैया हमारी प्राइवेट ज़मीन है, जबकि 50 साल का वो गार्डन है और उस गार्डन के ऊपर 2017 में स्टे लगा हुआ है कि हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है उसके अंदर कि उसमें कोई भी जो दावा करने वाली पार्टी है वो उस पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती। वो स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए कुछ भूमाफिया लोग आकर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहे थे। कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। सुबला टीआई दिलीप सिसोदिया तो वो समस्या को, जितनी बड़ी समस्या है, 3 गाड़ी भर करके आए, ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, वो उसको उतना सीरियसली गंभीरता से ले नहीं रहे हैं, तभी आना पड़ा। पर ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि शासकीय संपत्ति को एक आम नागरिक सुरक्षा कर रहा है और सरकार चुपचाप सो रही है। मिले हुए ना, उनका सपोर्ट है। देखिए क्या होता है, कानून का डर आम आदमी को है, अपराधियों को, आरोपियों को, या जो असामाजिक तत्व है उनको क्यों नहीं है? आपको और मेरे को कानून का डर है ना, तो वो अपने आप को कानून को से ऊपर समझते हैं। ये असामाजिक तत्व और भूमाफियाओं का जो है ये सारा मामला उसी से जुड़ा हुआ है और ये कोई नई बात नहीं है। भिलाई में ऐसी घटनाएं आमतौर पर देखी जाती है। शासन प्रशासन में गुहार लगा लगा कर लोग थक जाते हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। लेकिन हम अयप्पा नगर वासियों ने ठान लिया है कि इसके लिए हम रोड पे उतरना पड़े, धरना देना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, हर चीज़ के लिए तैयार है। लेकिन ये हमारे गार्डन, हमारे बच्चों के, हमारे सार्वजनिक प्लेस है जो हमारे मोहल्ले की, इसको हम किसी भी हालत में भूमाफियाओं को कब्जा करने नहीं देंगे। सरदा खरीदी केंद्र के नवीन उपधान खरीदी केंद्र के रूप में आंदू ग्राम पंचायत को चुना गया, जिसमें 5 ग्राम पंचायतों के किसानों का धान का केंद्र किया जाएगा, जिसमें 1150 किसान लाभान्वित होंगे। 52 लाख अंतरघड़ी, बूढ़ा, जोंग, सिंगदेही ग्राम आंदू के 400 से भी अधिक मजदूर किसान व नौजवान लोगों की सहयोग के अलावा आंदू के ही 26 ट्रैक्टर मालिकों ने निस्वार्थ भाव से श्रमदान करके नवीन उपधान खरीदी केंद्र आंदू के चयनित खरीदी केंद्र स्थल को श्रमदान करके साफ सफाई की निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सरदा खरीदी केंद्र में हर साल धान खरीदी के समय काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हीं समस्याओं का समाधान को लेकर के ग्राम प्रमुखों ने निर्णय लिया और जी तोड़ मेहनत करने के उपरांत आज लंबे समय से मांग को पूरा करने का पूरा श्रेय आशीष छावड़ा विधायक बेमेतरा का विशेष योगदान रहा। 5 गांव के किसानों का आशीर्वाद बेमेतरा विधायक को मिल रहा है। गांव वाला के सहयोग से ये उप सोसाइटी केंद्र के संचालन होने वाला है प्रारंभ। ये अच्छा से बढ़िया है और हमारा विधायक महोदय के अनुशंसा से ये मिली समझ सोसाइटी के सहयोग और अपन सोसाइटी के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सबके सहयोग, ग्रामीणों के सहयोग से ये संचालित हुआ थे। हम लोग यही खुशी है कि जिन हमारे गाँव मुख्य केंद्र खोलत है ना, तो हम सरदा जात रहे, जिन दूरी पड़ा हम बहुत तकलीफ उठावत रहे है ना, वो हमारे गांव में आ गए। अब बहुत बड़े खुशी की बात है, जिन हम लोग बहुत राहत मिलत है। आपके किसान मन बुलाए, किसान मन राह दिन होकर से हम 4 महीने लॉकडाउन भी नहीं समझे। हम जाके सब नेता भाई मन के अर्जी विनती करें, हमारे विधायक महोदय के अर्जी विनती करें। हमारे सब गांव में हर सब उल्लास के साथ, खुशी के साथ वो अर्जी विनती करें। तो हमारे गांव में नवीनीकरण खोली से जेमा 5 गांव हैं। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत प्रदेश की नई कमान मिलने के बाद पहली बार सुकमा पहुंची। इस दौरान महिला मोर्चा के साथ साथ जिले एवं मंडल के भाजपा पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसके बाद भाजपा कार्यालय अटल सदन में बैठक का आयोजन किया। शालिनी राजपूत ने अपने संबोधन में मजबूत संगठन और राष्ट्रीय प्रेम और महिला शक्ति एवं महिला सशक्तिकरण के महत्व को स्पष्ट किया। उन्होंने आगे की प्रदेश की कांग्रेस पार्टी झूठे आश्वासन, धोखाधड़ी और जनता के साथ विश्वासघात करने वाली पार्टी भारतीय जनता महिला मोर्चा प्रदेश की जनता ऐसी ही पार्टी को इस बार के चुनाव में जरूर सबक दिखाई दी।
के निर्देश पर अपराधों को नियंत्रण के लिए पुलिस सख्त रवैया अपना रही है। पुलिस ने राजगमार केरवा के मध्य जंगल में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, जहां पुलिस ने छापेमारी करी। मौके से 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से नकदी बरामद हुई। पुलिस ने सभी जुआरियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है। लगातार आदरणीय एसपी सर के मार्गदर्शन में जितने भी अवैध गतिविधियां हैं, अवैध जो कार्य है, उस पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी कड़ी में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ था कि रजगामार और केवरा के बीच का जो जंगल है, वहां पर कुछ लोगों के द्वारा ताश पत्ती के माध्यम से जुए का खेल खिलाई जा रही है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और चाइल्ड लाइन इंडिया फेडरेशन के सहयोग से चाइल्ड लाइन 1098 परियोजना का कबीरधाम जिले में आस्था समिति के द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। आपको बताते चले, चाइल्ड लाइन 1098 परियोजना के द्वारा हर साल अनुसार 14 नवंबर से 21 नवंबर तक चाइल्ड लाइन के तहत दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसके 7वें दिन 20 नवंबर 2020 को जनपद पंचायत बोडला में हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें शहर के आम नागरिकों, महिलाओं, शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा हस्ताक्षर अभियान में हस्ताक्षर करते हुए बच्चों की संरक्षण एवं देखभाल करने का संकल्प लिया गया है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जांजगीर चांपा जिले के किसान एकता मंच ने राज्य सरकार पर बीज उत्पादक किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। किसानों ने बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल भवन में धान खरीदी, बोनस वितरण और आगामी 1 जनवरी से नहर में पानी को धान की फसल के विषय में चर्चा करी। उन्होंने राज्य सरकार पर बीज उत्पादक किसानों को बीज निगम में धान बेचने के बाद भी बोनस नहीं देने को गलत बताया। इसके अलावा उन्होंने राज्य शासन से 15 क्विंटल के बदले 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी किए जाने की मांग की है। आज कृषक चेतना मंच के बैनर तले हम बीज उपभोक्ता जो हमारे सदस्य बीज निगम के, उनकी बैठक लिए थे। शासन के द्वारा पिछले सत्र में बीज निगम का बोनस रेट तो से दिया गया था। जांजगीर चांपा जिले के कृषक चेतना मंच के बैनर तले बीज उत्पादक किसानों की और सामान्य किसानों की एक बैठक हुई है, जिसमें शासन के लिए गए निर्णयों पर विचार करके उनको
अपने निर्णयों से, किसानों के निर्णयों से अवगत कराना। जैसे रबी के लिए क्षेत्रवार का निर्धारण अभी तक जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। महासमुंद जिले के पिथौरा में मजदूरों के पलायन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिथौरा क्षेत्र के भोले भाले ग्रामीणों को भट्टा दलाल पैसों का लालच देकर के छत्तीसगढ़ के उत्तर प्रदेश ईंट भट्टा में भेज रहे हैं, जहां मजदूरों को 6 महीने तक बंधक बना करके कार्य करवाते हैं। वहीं दीपावली त्योहार खत्म होते ही मजदूर दलाल सक्रिय हो जाते हैं। रात के अंधेरे में मजदूरों को उत्तर प्रदेश भेज रहे हैं। महासमुंद जिले में प्रशासनिक अमला भी मजदूर पलायन को रोकने के लिए सक्रिय हो चुका है। 20 नवंबर की मध्य रात्रि पिथौरा के थाना चौक में राजस्व अमला और श्रम विभाग की संयुक्त टीम ने पलायन कर रहे 96 मजदूरों को रोका और उन्हें समझाइश दे करके अपने घर को भेज दिया है। कार्य कहीं से मिल रही थी ये कि कुछ बसें रवाना होने वाली है आसपास के क्षेत्रों से, और विभिन्न माध्यमों से लगातार हमको सूचना तो मिल ही रही थी कि मजदूर अभी आवागमन कर रहे हैं। रात के वक्त रात के समय की भी सूचनाएं थी, तो उसको जानते हुए हमको जब ये लगा कि अभी कुछ देरों में होने वाला है और हमारे पास कुछ समय है, उसको देखते हुए श्रम निरीक्षक की उपस्थिति में हमारे द्वारा, मैं और उसमें तहसीलदार साहब भी थे उस समय वहाँ, रात में चौक पे उसकी जांच की गई। तो 2 पिकअप हम लोगों को ऐसी मिली जिसमें मजदूर बैठकर जा रहे थे। तो उसके बाद में जस्ट हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े हाईवे की तरफ, तो एक बस भी हमको मिली। तो इन सबको थाना कैंपस में ले आए। और विकासनगर निवासी सुरेश जैन अपनी पत्नी के साथ कोरबा जा रहे थे, तभी रास्ते में सर्वमंगला पुल के पास बाइक सवार बदमाशों ने उनकी पत्नी का पर्स छीनने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए और इस दौरान सुरेश की पत्नी गिरकर घायल हो गई। जानकारी मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से एक लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने नाम सूरज यादव बताया है। आरोपी सूरज यादव है, वो राताखार निवासी है। उसके द्वारा उसकी पत्नी से पर्स छीनने के लिए उसको झपटा, जिससे उसकी जो पत्नी तत्काल गिर गई थी, जो चूंकि पर्सों को जोर से पकड़ी हुई थी। मोटरसाइकिल के गिरने के बाद उस पर चोट आया था, जिसको उसको तत्काल न्यू कोरबा अस्पताल में पुलिस टीम के द्वारा एडमिट कराया गया था। इस प्रकार जो आरोपी द्वारा जो लूट की घटना का प्रयास किया गया था, इस पर जो थाना प्रभारी कोतवाली है, अपना जो सीएसपी कोरबा है, उसके नेतृत्व में टीम गठित करके आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उसको लगातार चेकिंग किया गया। इसके अलावा आसपास के जितने थाना चौकी प्रभारी हैं और आपस में नाबालिग लड़की को भगाकर करीब 1 वर्ष से फरार चल रहे आरोपी को खंडवा पुलिस द्वारा जिला भिंड मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चले, गोपाल सिंह गोंड ने थाना खंडवा ने अपनी नाबालिग लड़की को बहला करके ले जाने का आरोप अज्ञात व्यक्ति पर लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने आरोपी राजवीर कुशवाहा निवासी चमहेड़ी भिंड मध्य प्रदेश को गिरफ्तार करके नाबालिग के बरामद कर लिया गया है। 15 मार्च 2020 को ग्राम मेरो नदिया पार कर रहने वाले गोपाल सिंह ने थाने में गुम इंसान दर्ज करवाई थी कि उसकी नाबालिग लड़की कुमारी बसंती उम्र 15 वर्ष वो कहीं गायब हो गई है, जिस पर अपराध क्रमांक 58/2020 धारा 363 का नाबालिग होने से बच्ची के कायम किया गया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान ये जानकारी मिली कि जो लड़की है उसको बहला फुसलाकर अज्ञात आरोपी के द्वारा ले जाकर के भिंड जिले के गोहद तहसील के ग्राम चमदेही में रखा गया है। खबर कोरिया से, जहां पर नल जल योजना के लिए शासन प्रशासन गंभीर है। हाल ही में संपन्न हो चुकी ग्राम सभा में भी नल जल योजना के लिए प्रमुख एजेंडा बनाकर प्रस्ताव की मांग की जा चुकी है, परंतु इन सब से परे ग्राम पंचायत घाघरा की स्थिति अलग ही है। यहाँ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से निर्मित जल नल योजना कनेक्शन की पाइप विस्तार लगभग 2 साल पूर्व हो चुकी है, परंतु विभागीय उदासीनता का ऐसा आलम है कि 2 साल बीत जाने के बाद भी अधिकारियों ने घाघरा ग्राम पंचायत वासियों की सुध लेना उचित नहीं समझ रहे। अभी तक एक भी बार नल चालू नहीं हुआ है। मैं ग्राम भुइहारी पारा ग्राम पंचायत घाघरा का रहने वाला हूँ।
मेरा यही सामने घर है। ये नल लगभग 2 साल से बना हुआ है, लेकिन आज भी पानी इसमें संचालित नहीं की जा रही है। संबंधित अधिकारी से भी बात करने पर भी अभी तक इसको चालू नहीं किया। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज़ इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज़ इंडिया पर।